कोविड इन्फेक्शन के 6 to 8 वीक्स के बाद काफी पेशेंट्स को हेयर लॉस हो रहा है और बहुत हो रहा है, इतना हो रहा है कि पूछिए मत। कुछ पेशेंट्स में तो 30 से 40% तक का हेयर लॉस हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ पेशेंट्स में एलोपेशिया एरियाटा भी देखने को मिल रहा है। मेल ही नहीं, फीमेल सबको ये इशू हो रहा है या होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा, जबकि ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। पर एडॉन हेयर केयर आपको बताएगा कि क्या है ये इशू और क्या है इसका ट्रीटमेंट। इस वीडियो की शुरुआत एक केस स्टडी से करते हैं। ये है कैशर खान, 35 इयर्स ओल्ड है। फरवरी 2020 में इनका हमने 2500 ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांट किया था, रिजल्ट काफी अच्छा आया था। जनवरी 2021 में इनका कॉल आया, काफी डिस्ट्रेस थे। पिछले कुछ दिनों से उनका हेयर फॉल काफी बढ़ गया था। हेयर लॉस इतना था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ट्रांसप्लांट हुआ भी है। इतना इवन बाकी एरिया जैसे मिड स्काल्प, डोनर एरिया, साइड्स में भी काफी गैप आ गया था। कंडीशन काफी टेंस था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। डिटेल हिस्ट्री लेने पर पता चला कि अगस्त 2020 में उनको कोरोना हुआ था और नवंबर में हेयर लॉस स्टार्ट हुआ। पहले तो ऑर्डिनरी हेयर लॉस जैसा लगा, पर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ता गया और इस लेवल पर गया कि सारे हेयर का लॉस होने लग गया। ट्रांसप्लांटेड क्या, एग्जिस्टिंग क्या, डोनर एरिया क्या, हर तरफ से हेयर लॉस। उनको क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या रिजल्ट हुआ और अभी उनका कंडीशन क्या है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। पहले इस इशू को अच्छे से समझते हैं। अभी 2 वीक्स पहले एक 45 इयर्स ओल्ड फीमेल मिसेज सपना ने सडन एग्रेसिव हेयर लॉस के लिए ऑनलाइन कंसल्ट किया। कंसल्टेशन में पता चला कि 2.5 महीने पहले उनको कुछ दिनों के लिए कोरोना के सिम्टम्स आए थे, जैसे हल्का फीवर, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। हालांकि उन्होंने कभी डर के मारे कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराया और ना फुल ग्रोन कोरोना जैसा कुछ उनको दिखा, बट कंसल्टेशन के टाइम 300 से 400 हेयर लॉस पर डे हो रहा था। उनको हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, ये जानना है तो वीडियो एंड तक देखिए। ऐसे सैकड़ों पेशेंट हमें अप्रोच कर रहे हैं। इस इशू से सिर्फ आप ही परेशान नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी पजल्ड हैं। तो ये वीडियो सिर्फ मेल फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट या हेयर लॉस के पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी है। क्या है पोस्ट कोरोना हेयर लॉस, क्यों होता है इतना हेयर लॉस और इसका ट्रीटमेंट क्या है? Hi, I am Dr. Ashok Sinha, hair transplant surgeon, hair specialist and hair innovator, and you are watching India's most trusted, authentic and scientific channel, Advanced Hair Care. क्या आपको पता है कि हेयर लॉस, हेयर रिग्रोथ के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कहां मिलता है और कहां से आप इंडिया के बेस्ट ब्रांड के मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड हेयर सप्लीमेंट, एंटी हेयर लॉस शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैक्सिमम डिस्काउंट में ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं पता? ये सब आपको मिलेगा www.adonhaircare.com से। एडॉन हेयर केयर इंडिया का हेयर बाजार बनने वाला है, जिस चैनल पर एडोसिडिल, फिनस्टॉन 2.5x और ग्रोडेंस जैसे इंडिया का बेस्ट हेयर ट्रीटमेंट हो और बाकी के बेस्ट ब्रांड भी मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल हो। ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। नहीं तो आप पुराने ट्रीटमेंट पर भरोसा करके परेशान होते रहेंगे। कोरोना के बाद हेयर लॉस कौन कौन से पेशेंट में होता है और क्यों होता है और कैसे इस डैमेज को मिनिमाइज करें? एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी हेयर साइकिल में 3 स्टेज होते हैं, एनाजिन, कैटाजिन एंड टीलोजिन। एनाजिन ग्रोइंग या ग्रोथ फेज, कैटाजिन रेस्टिंग फेज एंड टीलोजिन मींस शेडिंग फेज। किसी भी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनाजिन में 80 to 90% बाल होते हैं, कैटाजिन में 5% एंड टीलोजिन में 10 to 15% बाल होते हैं। हमारा बॉडी जब भी किसी बीमारी के कारण शॉक में या स्ट्रेस में थोड़े टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए जाता है, तो 50% से ज्यादा एनाजिन वाले हेयर टीलोजिन में चले जाते हैं। और टीलोजिन क्या है? शेडिंग फेज है। जब इतने बाल शेडिंग फेज में जाते हैं तो हेयर का शेडिंग बढ़ जाता है, जिसे टीलोजिन इफ्लूवियम कहा जाता है। अब यह समझते हैं कि कोविड पेशेंट में बाल टीलोजिन में क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं। रीजन 1, जब भी किसी को कोरोना होता है तो क्या होता है? अननोन स्ट्रेस, हाई ग्रेड फीवर, मसल फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी। ये सब थोड़े दिनों के लिए भी हो सकता है या 15 से 20 दिनों के लिए भी हो सकता है। रीजन 2, एक थियरी ऐसा भी है कि हाई ग्रेड फीवर में हमारे फॉलिकल के वाइटल सेल्स डैमेज हो जाते हैं। रीजन 3, कोरोना में बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव स्टेज में ये हमारे बॉडी के इजी और सेंसिटिव सेल्स को भी अटैक करता है। हेयर सेल्स इम्यून सेल्स के लिए सेंसिटिव होता है और हाइपर एक्टिव स्टेज में हेयर सेल्स को डैमेज भी करता है। रीजन 4, कोरोना में यह भी ऑब्जर्व किया गया है कि सर्टेन प्रोटीन जैसे ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। रीजन 5, जो लोग कोविड का ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें काफी अलग अलग तरह के मेडिसिन दिया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड, पेन किलर। ये बॉडी को शॉक में भी ले जाते हैं और इम्यूनिटी को भी डाउन करते हैं। इस 5 रीजन के कारण कोविड रिकवरी के बाद हेयर टीलोजिन स्टेज में जाता है और हेयर शेडिंग बढ़ जाता है। मींस कोविड का हेयर लॉस एक तरह का टीलोजिन इफ्लूवियम है। हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी के कारण ही कुछ पेशेंट्स में एलोपेशिया एरियाटा भी देखने को मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये कि हेयर लॉस कोविड के 1.5 से 2 महीने बाद क्यों होता है?
आपने सुना होगा कि कोविड के 6 या 7 डे पर साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। जब किसी कोविड पेशेंट में साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो काफी टाइप के प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जैसे IL-8, TNF बीटा, TGF बीटा, इंटरफेरॉन। ये फैक्टर्स फॉलिकल्स को कैटाजन स्टेज में पुश करते हैं और कैटाजन स्टेज 2 से 3 वीक का होता है। उसके बाद हेयर टिलोजन फेज में जाते हैं और फाइनली धीरे धीरे हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 1.5 से 2 महीना लगता है। कोविड रिकवर्ड किन लोगों में हेयर लॉस होगा, किन में नहीं, ये प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है। पर जिन लोगों को हेयर लॉस पहले से है, मेल या फीमेल, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, या टेंडेंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, हार्मोनल इशू है, या जो सीवियर कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइज हुए हैं, पहले ट्रांसप्लांट करवाया है, ऐसे लोगों में कोविड रिकवरी के बाद सीवियर हेयर लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। पोस्ट कोविड रिकवर्ड अप्रोक्सीमेटली 27 to 45% पेशेंट में हेयर लॉस हो रहा है। कैसे लड़े इस इशू से? मोस्टली टिलोजेनी फ्लूबियम एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, तो गए हुए बाल खुद से 6 से 9 महीने में वापस आ जाता है। पर कोविड में ऐसा कहना अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि कोविड में कुछ पेशेंट्स में रिकवरी काफी स्लो हो रहा है। उनमें वीकनेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लड प्रेशर, रेज शुगर जैसे इशू काफी लंबे समय तक देखा जा रहा है। सो कोविड के टिलोजेनी फ्लूबियम के नेचर के बारे में भी अभी कुछ कहना मुश्किल है। 1 साल के बाद काफी पेशेंट्स के रिकवरी डेटा को ऑब्जर्व और एनालाइज करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले किसी हेयर स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिनको इस कंडीशन के बारे में नॉलेज हो या अच्छी समझ हो। एडॉन हेयर केयर से भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, इसके लिए भी और किसी और तरह के हेयर लॉस के लिए भी। क्या है ट्रीटमेंट कोविड इंड्यूस्ड टिलोजेनी फ्लूबियम का? नंबर 1, हेयर सप्लीमेंट या हेयर वाले मल्टीविटामिन स्टार्ट करें। नंबर 2, ऐसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो हेयर लॉस को जल्दी कम करेगा और जो टिलोजेनी फ्लूबियम का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो, जैसे ग्रोडेंस हेयर सीरम, हेयर मल्टीविटामिन और ग्रोडेंस हेयर सीरम कहां मिलेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरा, PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी काफी हेल्पफुल है। PRP क्या है, बेस्ट PRP कैसे होता है, उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप पहले से मिनोक्सिडिल नहीं ले रहे हैं तो एकदम से मिनोक्सिडिल स्टार्ट ना करें। अर्ली शेडिंग के कारण ट्रीटमेंट के स्टार्ट में मिनोक्सिडिल से हेयर लॉस और बढ़ेगा और शेडिंग फेज अननेसेसरी लंबा होगा। प्रिकॉशन और सपोर्ट जो कोविड इंड्यूस्ड टिलोजन को कम करते हैं वो है, सबसे पहला स्ट्रेस कम करें, क्योंकि कोरोना में स्ट्रेस बहुत होता है, उसके लिए मेडिटेशन काफी हेल्पफुल है। दूसरा, इजीली डाइजेस्टेबल एडिक्वेट प्रोटीन डाइट फूड लें, क्योंकि कोविड में प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तीसरा, हेयर डैमेजिंग एक्टिविटी जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, पॉमिंग, केराटिन थेरेपी, सिस्टेम थेरेपी, हेयर बोटॉक्स ना करें। अब जानते हैं कि कैसर खान को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया और अभी वो कैसे हैं। कैसर को हमने PRP विद डर्मा रोलर दिया। उस समय ग्रोडेंस तो नहीं था तो मिनोक्सिडिल स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्होंने मिनोक्सिडिल 2 से 3 महीने पहले ही बंद किया था। 1 महीने में उनका हेयर लॉस कम हो गया, सेकंड मंथ के बाद रिकवरी भी होने लग गया, 3 से 4 महीने में कंप्लीट रिकवरी हो गया था। 19 जुलाई 2021 को उनका कंडीशन कुछ ऐसा था। वेरी नाइस, राइट? मिसेज सपना को ग्रोडेंस और मल्टीविटामिन स्टार्ट किया है, आगे बताऊंगा कि प्रोग्रेस कैसा है। कैसा लगा ये वीडियो, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ये सब कमेंट में बताइए। Thank you very much for watching this video. Stay tuned for best hair treatment of India to Adon Hair Care.